हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस concept of chemical reaction, characteristics of chemical reaction and types of chemical reaction। इस वीडियो लेक्चर में हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल रिएक्शन की वो डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। Chemical reaction is a process. This is the definition of chemical reaction. It is a process in which new substance with new properties are formed. तो केमिकल रिएक्शन क्या थी? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहां पे नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ। नया सब्सटेंस बनता कैसे है? तो वहां पे एक रिएक्शंस होती है। जनरली जब भी रिएक्शंस होते हैं हम दो चीज लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं रिएक्टेंट और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो स्टार्टिंग में मटेरियल हम लेते हैं। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमको एक स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होता है जो रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे थे, दैट स्टार्टिंग मटेरियल इज नोन एज रिएक्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज रिएक्टेंट? द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, या फिर सीधा कहें स्टार्टिंग मटेरियल जिसे हम बोलते हैं। स्टार्टिंग में हमने मटेरियल लिया था। अब जो हमने स्टार्टिंग में मटेरियल लिया था वो मटेरियल क्या करेगा? एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। मतलब रिएक्टेंट क्या करेंगे? एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, एक नया सब्सटेंस वहां पे बनाएंगे। जो नया सब्सटेंस हमारा बनेगा गाइस वो होगा प्रोडक्ट। मतलब कि द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो नया सब्सटेंस बना है केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो याद रखना दो टर्म आई है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल that take part in chemical reaction and product is the new substance that is formed as a result of chemical reaction। ठीक है, तो अगर हम जनरली देखें तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? देयर आर टू की कांसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। अब देखो जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट थे रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर क्या जो हमने रिएक्टेंट्स लिया था उसके अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जनरली हम एलिमेंट्स कंपाउंड लेते हैं उसके अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उस बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड का बनाना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जनरली हम बात करें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। And the second key point is only rearrangement of atom take place in a chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स है उन रिएक्टेंट के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है। जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, फिर जाके हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है। याद रखना वहां पे मान लो हमने कोई केमिकल रिएक्शन कराई है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं वहां पे हम एलिमेंट्स लेंगे। जनरली वो एलिमेंट्स और रिएक्टेंट में हमने एलिमेंट्स लिए थे और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे दोनों सेम होंगे। एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उन एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो रीअरेंज करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। देखो यहाँ पे गाइस हमने जो लेफ्ट साइड होता है उस लेफ्ट साइड वाले को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और जो राइट साइड होगा उस राइट साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। हमने एक एलिमेंट लिया मैग्नीशियम, द सिंबल इज Mg, और हमने लिया ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से करा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम याद रखना गाइस, मैग्नीशियम जो है सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। कलर पूछ लेते हैं मैग्नीशियम का जनरली क्या होता है, तो उसका जो हमारा कलर होता है मतलब ये सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा रही हैं जो कि हमने एयर से ली है। जैसे इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 दैट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा जो कि व्हाइट पाउडर होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे दिस वन इज अ रिएक्टेंट, ये हमारे दोनों क्या होंगे? ये हमारे रिएक्टेंट होंगे। ये हमारे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दैट इज अ रिएक्टेंट, और जो हमारे ये होंगे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है व्हाइट पाउडर दैट इज अ प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। वो रिएक्टेंट्स देखो कंबाइन हुए, दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करे, एक नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ? जो ओल्ड बॉन्ड थे उनकी तो ब्रेकिंग होगी और नए बॉन्ड बन गए, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरी गाइस हमने क्या पढ़ा था की कांसेप्ट में? सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम था
प्रोडक्ट में भी तुमको जो एलिमेंट देखने को मिल रहा है वो मैग्नीशियम ही है, कोई एल्यूमिनियम नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मतलब कि जो एलिमेंट्स तुम्हारे रिएक्टेंट में थे वही एलिमेंट्स तुमको प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। नो न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म, नए एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम कैन टेक प्लेस। तो देखते हैं यहाँ पे व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न इन एयर विद अ dazzling white flame to form a white पाउडर। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, जनरली जो मैग्नीशियम होता है रिबन की फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा साइंस लैबोरेटरी में। तो हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया, उस मैग्नीशियम रिबन को हीट कर दिया एयर की प्रेजेंस में, मतलब O2 दे दी, यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको हीट का साइन बनाते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है हीट को रिप्रेजेंट करता है। एयर की प्रेजेंस में हमने इसको हीट दी, जैसे ही हीट देंगे वहां से हमको व्हाइट फ्लेम देखने को मिलेगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब ब्राइट कलर का एक व्हाइट फ्लेम देखने को मिलेगा। और वो व्हाइट फ्लेम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में, जो कि हमने रिएक्शन में देखा था, जो कि था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन के बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं। जो हमने केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ा था उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो गाइस क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, मैग्नीशियम रिबन, उस मैग्नीशियम रिबन को पहले तुमको सैंड पेपर से क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। मान लो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को पहले हम क्लीन करेंगे फिर जाके उसकी रिएक्शन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ऐसा इसलिए है गाइस, जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है हमको सैंड पेपर से। सैंड पेपर कैसा होता है भी हम दिखाएंगे। बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में बर्न करने से पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा सैंड पेपर से। क्योंकि क्या होता है गाइस, जो उसमें हमको रिमूव, जो हम उसको रब करते समय प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसके सरफेस से हमको हटाना पड़ता है। ठीक है, क्यों क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर जो हम बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर, उस मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हमको हटाना पड़ता है ताकि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो पाए। अगर वो लेयर उसके ऊपर प्रेजेंस होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए सैंड पेपर से सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है उस लेयर को हम हटाएंगे। लेयर को हटाने के बाद जो है मैग्नीशियम जो है किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ये देखो, ये आपको जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद आपको व्हाइट फ्लेम देखने को मिलता है, दिस इज अ व्हाइट फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द एयर। वो जो सैंड पेपर होता है गाइस, ये सैंड पेपर है जिससे हम उसको रिमूव करते हैं, हम अपने सोडियम कार्बन सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर, बेसिक लेयर होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन अपनी डेली लाइफ में देखी होंगी, जैसे कि मिल्क का श्योर होना, खट्टा हो जाना, मतलब फट जाना, वो भी केमिकल रिएक्शन है। वहां पे रिएक्टेंट हमारा मिल्क था और उसका नया प्रोडक्ट बन चुका है। कुकिंग ऑफ फूड इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। फूड जो हम लेते हैं, जब इसको पकाते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया था और खाना बनाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, दैट इज हमारा केमिकल रिएक्शन होगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस बन जाता है नई प्रॉपर्टी के साथ। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन भी हमने देखा, वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जहां पे हम रिएक्टेंट्स जो लेते हैं, चपाती हमने खाई, चपाती खाने के बाद जब फूड डाइजेस्ट होता है एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट से एक नया सब्सटेंस बन रहा है नई प्रॉपर्टी के साथ। तो ये भी हमारा एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का पक जाना, वो भी हमारा क्या है, एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लग जाना, पहले हमने आयरन लिया था, आयरन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे वो मॉइस्चर की और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, उस पे जंग लगना स्टार्ट हो गया, मतलब नया सब्सटेंस वहां पे बन गया। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। Next, we discuss about the characteristics of chemical reaction. There are many characteristics of chemical reaction. जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि हमको कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। मैंने बहुत सारे एग्जांपल तुमको दिए डेली लाइफ से, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन्स हो गया। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, अब कैसे गाइस पता लगाओगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेगी, मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई चीज चेंज हो रही होगी उस समय कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई रिएक्शन हो रही होगी वहां पे गैस जनरली इवोल्व होगी, मतलब गैस बाहर निकलेगी। सारी रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा, कुछ रिएक्शंस के अंदर होगा। अगर किसी रिएक्शन के अंदर तुमको गैस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है तो समझो कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, अभी हम एग्जांपल के तौर पे पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे गाइस, कैसे पता लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, मे बी गैसियस फॉर्म में,
तो वो भी हम कह सकते हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर किसी भी उसका कलर चेंज हो रहा है तब भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तब भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। कोई स्टेट में चेंज आ रहा है तब भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हमारी 3 स्टेट्स होती है मैटर की। अगर इनमें कुछ चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को पता लगाना है तो हम देख लेंगे क्या उसके अंदर से गैस इवोल्व हो रही है या नहीं हो रही है। अगर गैस इवोल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया है, यहाँ पे एक जिंक लिया है। जिंक हमारा मेटल होता है। जिंक की रिएक्शन किससे कराई है? सल्फ्यूरिक एसिड से। एसिड है गाइस, इससे रिएक्शन कराई है। जैसे इन दोनों की रिएक्शन हुई है तो वहां से गैस निकलती है। गैस, उस गैस को हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हम उसको बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस निकल गई। जिंक और जो सल्फ्यूरिक एसिड था उन दोनों की रिएक्शन हुई, जो कि हमारे रिएक्टेंट थे। वहां से एक प्रोडक्ट निकला, मतलब प्रोडक्ट एक, दो प्रोडक्ट निकले। एक तो सॉल्ट निकलेगा और एक हाइड्रोजन गैस। अब गैस निकल रही है तो समझो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर के अंदर देखो गैस निकल रही है तो जनरली यहाँ पे कहीं ना कहीं पक्का केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इट मींस वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, जो कि क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो होता है सेटल डाउन हो जाता है उस बीकर के अंदर जहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द पोटेशियम आयोडाइड, हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया है इस बीकर के अंदर। हमने व्हाइट कलर का तुमको पोटेशियम आयोडाइड देखने को मिलेगा। और हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करा दी है। पोटेशियम आयोडाइड ले लिया और लेड नाइट्रेट ले लिया। और उसको हमने देखो ये डिपर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेक्टेंट घेर रहे हैं। तो वहां से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट तुमको देखने को मिलेगा। दिस इज अ येलो कलर प्रेसिपिटेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इन द बीकर। ये हमारा प्रेसिपिटेट है गाइस। और यहाँ से क्या होगा, एक लीड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट है वो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर तुमको प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है तो इट मींस कहीं ना कहीं वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगली जो प्रॉपर्टी, जो कैरेक्टरिस्टिक थी केमिकल रिएक्शन की, दैट इज द चेंज इन कलर। अगर किसी भी कलर में चेंज आ रहा है, मतलब कि हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है और कलर का चेंज हो गया, जैसे आपने सेब खाया, सेब आपने क्या करते हैं, कट करके रख दिया। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद मान लो आपने सेब लिया, कट करा, ऐसे ही रख दिया, विद इन अ सेकंड क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर येलो येलो शायद कलर उस पे आ जाता है, तो इट मींस कलर चेंज हो गया। तो इट मींस वहां पे कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई है। ये डेली लाइफ का एग्जांपल है। तो मतलब कलर में अगर चेंज आ रहा है तो इट मींस हम कह सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन वहां पे हुई है। मतलब वहां पे एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा नई प्रॉपर्टी के साथ। अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो हमने देखो क्या लिया था, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सिट्रिक एसिड। आपने एक सिट्रिक एसिड लिया और आपने एक पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, KMnO4, जो हमारा पर्पल कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे ही आपने इसको इन दोनों की रिएक्शन कराई तो वहां पे कलर का चेंज देखने को मिला। जो पर्पल कलर था वो कन्वर्ट हो गया कलरलेस में। मतलब कि जो हमने पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट गिरा था सिट्रिक एसिड के अंदर, उसका जो कलर चेंज हो गया पर्पल से कलरलेस में। देखो यहाँ पे कलर जो चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे पर्पल कलर तो नहीं है, येलो कलर है। येलो कलर अगर हम देखें तो इनका जो कलर है, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो कलर चेंज हो गया। अगर कलर चेंज हो रहा है तो इट मींस वो हमारी केमिकल रिएक्शन है। इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई है, दिस आर द रिएक्टेंट। रिएक्शन कराने के बाद देखो कलर में चेंजेस आया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ है। चेंज इन अगर कलर हुआ है तो इट मींस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है गाइस, अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आना। तो कुछ केमिकल रिएक्शन को अगर हम टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम मतलब कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो हम कह सकते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा था, चाहे तो वहां पे हमको हीट देनी पड़ रही है, चाहे तो वहां पे हीट निकल रही है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आया। जैसे कि आपने क्विकलाइम ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्विकलाइम ले लिया और क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर से कराई। जैसे ही क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो यहाँ पे हमारा सिलेक्ट लाइम बनेगा। इनके फॉर्मूले क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। क्विकलाइम का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है Ca, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। द फॉर्मूला बिकम कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर क्विकलाइम। और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और जो सिलेक्ट लाइम बना है उसका फॉर्मूला होता है CaO
के 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे हमारे होंगे 2 मॉलिक्यूल्स, हम हाइड्रोक्साइड के जनरली यूज करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन जो हमारी होती है जब हम क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, एक तो सेलेक्ट लाइन बनता है और थोड़ी सी हीट निकलती है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आया है, तो इट मींस केमिकल रिएक्शन हुई है। अगला देखो, यहाँ पे हमने अपने डेली लाइफ से एग्जांपल लिया है, जब हम मैच स्टिक्स को बर्न करते हैं वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब हीट निकलती है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है और हीट निकल रही है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज अ चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आना। स्टेट में कैसे चेंज आएगा, वही है गाइस, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। इसका जो मैं डेली लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ वो वैक्स का लेते हैं, मोमबत्ती। जैसे हम मोमबत्ती को बर्न करते हैं, वहां पे सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। जैसे ही हम वैक्स को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, उस समय तो वाटरी कलर का हमको देखने को मिलता है सब्सटेंस, और जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इट मींस वहां पे जो रिएक्शन होती है वो हमारी, देखो जैसे हम जलाते हैं तो एक तो वहां पे हमारा वाटरी कलर ये देखने को मिला है, वैक्स का जो लिक्विड फॉर्म है वो देखने को मिलता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। बट सो जनरली जो इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमको 10th क्लास में पढ़नी है, दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. तो combination, decomposition, displacement, double displacement, oxidation and reduction reaction. These are the important types of chemical reaction that we discuss. तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स है गाइस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इन जो केमिकल रिएक्शन को हर एक वीडियो लेक्चर में हम 2 केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स।